आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ स्पेशल चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जिनमें से सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने पैशन को ढूंढोगे, हाउ यू कैन फाइंड योर पैशन। मैंने अपने लाइफ में कैसे पैशन फाइंड किया उस हिसाब से आपको मैं बताऊँगा। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आप अगर अपने पैशन को फॉलो करते हो तो उसके बहुत सारे नुकसान और बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो नुकसान और फ़ायदे के बारे में हम जानेंगे एंड आखिर में हम लोग जानेंगे कि क्या हमें अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, अगर चाहिए तो क्यों चाहिए, कैसे हम कर सकते हैं, एंड अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो का एक भी पॉइंट आप मिस मत करना। इस वीडियो के बाद आपको पैशन के बारे में पूरी तरीके से क्लैरिटी मिल जाएगी अगर आपने एंड तक देख के अच्छे से इसको समझ लिया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हाउ यू कैन फाइंड योर पैशन एंड मैंने अपने लाइफ में अपना पैशन कैसे ढूंढ निकाला। ये कहानी है जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था एंड मैं मैथ्स के ट्यूशन में गया हुआ था। वहाँ पे मेरा एक दोस्त आता है और वो मेरे साइड में बैठता है और उस फ्रेंड के मोबाइल में मैंने देखा कि उसने अपने वॉलपेपर में एक फ़ोटो लगा के रखा हुआ है जहाँ पे उसका एक सेल्फी है और सेल्फी के बैकग्राउंड में उसने कुछ कार का पिक्चर लगा दिया। तो ये वाला फ़ोटो देख के मेरे अंदर बड़ी क्यूरियोसिटी आई, मुझे समझने की मैंने कोशिश किया कि इसने ऐसा कैसे किया। तो मैंने उसको पूछा कि भाई तूने ये कैसे किया। तो उसने मुझे एक वीडियो दिखाया कि ये देख, इस तरीके से इस फोटो का बैकग्राउंड चेंज किया जाता है और फिर इसमें हम कोई भी बैकग्राउंड डाल सकते हैं। तो मुझे इसमें काफ़ी इंटरेस्ट आया, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी आ गई और मैंने घर में आके इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ट्राई करा। उस टाइम पे मेरा जो मोबाइल था बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा था, बट फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा उसमें ट्राई करा। बहुत पहले की बात है ये। तो मैंने बहुत ट्राई करते करते मैंने शायद 1-2 दिन लगा के फिर मैंने देखा, वो पिक्सआर्ट नाम का एक ऐप था, उसमें मैं बैकग्राउंड चेंज करने की कोशिश कर रहा था और मैंने फाइनली बैकग्राउंड चेंज कर ली। मैंने अपना एक फ़ोटो जो एक सेल्फी था उसका बैकग्राउंड चेंज करके मैंने भी एक कार का फ़ोटो लगा दिया। अब मुझे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और मैं इस चीज़ की और ज़्यादा गहराई में जाने लगा क्योंकि मेरा इसमें थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा था। अभी पहले मैं बिल्कुल ही अनअवेयर था, मुझे पता भी नहीं था कि ये क्या है और फिर धीरे धीरे मैं इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा जानने लगा, फिर थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा और फिर इंटरेस्ट जब आया तो मैं इस चीज़ की और गहराई में जाने लगा। और जब मैं धीरे धीरे इस चीज़ की गहराई में गया तो मैं मोबाइल के पिक्सआर्ट से लैपटॉप के फ़ोटोशॉप तक चला गया और फ़ोटोशॉप पूरी तरीके से सीखकर मैं उस चीज़ को मास्टर कर लिया था मैंने। और फिर क्या हुआ, मैं लोगों को फ्री में फ़ोटो एडिटिंग करके देने लगा। मैं बहुत अच्छा खासा मैं फ़ोटो मैनिपुलेशन करने लग गया था। इवन जिस दोस्त के मोबाइल से मैंने ये चीज़ सीखा था वो खुद मुझे अब बोलने लगा कि मुझे भी फ़ोटो एडिट करके दे, बहुत अच्छा तू एडिट कर रहा है। और इस तरीके से करते करते मैंने कुछ फोटोग्राफर्स के साथ काम करना शुरू किया, कुछ मॉडल्स के लिए मैंने फ़ोटो एडिटिंग करना शुरू किया और इस तरीके से मैंने उस टाइम पे काफ़ी अच्छा खासा मैंने पैसा भी कमाना शुरू कर दिया था। तो इस तरीके से आप अपने पैशन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब ये जो प्रोसेस मैंने बताया, जिस तरीके से मैंने ये एक पैशन, वैसे तो और बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखा बट मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल आपको दिया। अब इस प्रोसेस को आप गहराई से अच्छे से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ आएगा कि सबसे पहला जो स्टेज था मेरा वो था कि मैं उस स्किल के बारे में पूरी तरीके से अनअवेयर था। फिर मैंने कहीं से देखा, मेरे दिमाग में कुछ चीज़ मेरे दिमाग में ट्रिगर हुआ और फिर मेरे अंदर उस चीज़ को जानने के लिए थोड़ा सा क्यूरियोसिटी आया। अब क्यूरियोसिटी आने के बाद मैंने उस चीज़ को जब सीखना शुरू किया तो मुझे अब इसमें थोड़ा सा मज़ा आने लगा। अब यहाँ पे आता है ट्विस्ट। जैसे जैसे मज़ा आने लगा मेरा जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता गया। इंटरेस्ट एक डीप इंटरेस्ट में बदल गया और जो डीप इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगता है करते हुए, वही तो पैशन है आपका। तो इसी तरीके से आप किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ अगर आपको देख के अच्छा लग रहा है, उस चीज़ के गहराई में जाओ, क्यूरियोसिटी डेवलप करो, उसको सीखने की कोशिश करो, जानने की कोशिश करो एंड धीरे धीरे वो चीज़ आपका पैशन बन जाएगा, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ में अपना पैशन आइडेंटिफाई कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे एक क्विक टिप देना चाहूँगा। आप ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग या फिर आप सिर्फ फोटोशॉप में ही पैशन डेवलप कर सकते हो। आपका डांस हो सकता है, ट्रैवलिंग हो सकता है, पढ़ाई करने में भी बहुत सारे लोगों का पैशन होता है। आप यूपीएससी क्रैक करिए, जाके आप पढ़ाई करिए, यूपीएससी क्रैक करिए, कोई बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करिए, कुछ जुनून लाइए अपने अंदर, फिर आप अलग अलग चीज़ों में पैशन ढूंढ सकते हैं। आप ऐसे 10 चीज़ें आप रखिए अपने सामने और देखिए कि इन 10 चीज़ों में से कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपका थोड़ा सा क्यूरियोसिटी आ रहा है या फिर थोड़ा सा इंटरेस्ट आपका आ रहा है कि ये चीज़ मुझे जानना चाहिए। ये चीज़ अगर मुझे पता चल गया तो मैं अपना वैल्यू इंक्रीज़ कर सकता हूँ या फिर मुझे कुछ फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से या फिर मुझे करने में मज़ा आएगा और इस चीज़ की मार्केट में भी डिमांड है, ऐसा होना चाहिए। अगर कोई ऐसी चीज़ आप सीख रहे हो
जिसकी मार्केट में कोई डिमांड ही नहीं है और वो आप पैशन बनाओगे तो उससे आप पैसे ज़्यादा नहीं कमा पाओगे। अल्टीमेटली तो हम सबको पैसे तो कमाना ही है, राइट, क्योंकि पैसों के बिना लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता है, ये रियलिटी है। इस तरीके से आप अपने पैशन को आइडेंटिफाई करिए, वहाँ से आप 10 चीज़ों से आप 2 चीज़ें ढूंढिए, 3 चीज़ें ढूंढिए और उन 3 चीज़ों में अपना डीप इंटरेस्ट डेवलप करिए और धीरे धीरे उस चीज़ को सीखते सीखते गहराई में जाएंगे, आपका पैशन डेवलप हो जाएगा। इस तरीके से आप पैशन बहुत आसानी से आप पैशन डेवलप कर सकते हो। उसी तरीके से मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखते सीखते डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू किया। मैंने पब्लिक स्पीकिंग में मेरा इंटरेस्ट आने लगा, फिर पब्लिक स्पीकिंग किया, डिजिटल मार्केटिंग करना शुरू किया, अलग अलग चीज़ें, मल्टीपल चीज़ें मैं करने लगा और आज के टाइम पे मैं बहुत सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ। अब बात करते हैं कि पैशन को फॉलो करने का नुकसान क्या होगा और फ़ायदा क्या होगा। वेल, आप कौन सा सबसे पहले सुनना चाहोगे? चलिए, सबसे पहले आपको मैं नुकसान के बारे में बता देता हूँ कि पैशन फॉलो करने के नुकसान क्या क्या होंगे। अगर यहाँ पे एक छोटी सी मैं चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप अपने 20s में पैशन को फॉलो कर रहे हो ना, तो नुकसान बहुत ही कम होगी, ना के बराबर नुकसान होगी। वो नुकसान आप बहुत आसानी से झेल लोगे। बट अगर बहुत ज़्यादा लेटली आप फॉलो करना शुरू करते हो तो वहाँ पे जाके आपको थोड़ी सी परेशानियों का झेलना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि नुकसान क्या क्या होगा हमें अगर हम अपने पैशन को फॉलो करते हैं। सबसे पहली चीज़, आप नुकसान सबसे पहला ये होगा कि पैसों की दिक्कत होगी सबसे पहले, क्योंकि पैशन से पैसा कमाना, हर एक पैशन से पैसा जल्दी आप नहीं कमा सकते। कुछ कुछ ऐसे काम होते हैं जिनमें पैसे कमाने में, पैसे बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये पहला नुकसान है। दूसरा नुकसान ये है कि आप सबको पता है कि पैशन फॉलो करने को हिंदुस्तान में कहा जाता है कि लड़का हाथ से निकल गया है। तो आपको सब लोग बोलेंगे कि ये हाथ से निकल चुका है, ये कुछ भी मनमानी कर रहा है अपने लाइफ में, कुछ भी कर रहा है, किसी की नहीं सुन रहा और लाइफ में ये कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत सारे लोग आपको ताने मारेंगे, आपके घर वाले भी आपको बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे, बाहर वाले तो है ही, और साथ ही साथ आपको बहुत सारी बातें सुनने को मिलेगा। सोसाइटी में स्टार्टिंग में, शुरुआत में आपकी रिस्पेक्ट बहुत कम होगी, लोग आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों को लगेगा ये तो उटपटांग चीज़ें कर रहा है, ढंग का कुछ कर नहीं रहा। तो ऐसी चीज़ें लोग सोचेंगे, ठीक है, लोग आपके बारे में गलत सोचेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारी और भी आपको नुकसान झेलने को मिल सकता है, जैसे आपको सक्सेस मिलने में थोड़ी सी टाइम लगेगी। तीसरा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो कि पैशन हमें कब फॉलो करना चाहिए, हमें फॉलो करना चाहिए या नहीं चाहिए, जो कि मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताने वाला हूँ। तो उसको मिस मत करना, उसको ज़रूर देखना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम बात करते हैं बेनिफिट की। अब देखो, सबसे पहले बेनिफिट से पहले आता है ये जो मैंने नुकसान बताया, ऐसी और भी बहुत सारे नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। चैलेंजेस तो आएंगे ही, चैलेंजेस आर द पार्ट ऑफ लाइफ। सो ये नुकसान तो आपको झेलना पड़ेगा। अगर आप ये कीमत चुकाने के लिए तैयार हो तो पैशन फॉलो करो, कोई आपको मना नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा, बेनिफिट की बात करते हैं। देखो, दुनिया में ज़्यादातर लोग जो काम करते हैं वो उनको पसंद ही नहीं होता। 90% से ज़्यादा लोग वो काम करते हैं जो उनको पसंद नहीं होता, और वो दिन भर वही काम करते रहते हैं और पैसे भी बहुत कम बनाते हैं। बट जब आप पैशन फॉलो करोगे तो आप दिन भर वो काम कर पाओगे, क्योंकि आपको मज़ा आता है ये काम करने में। दूसरा ये होगा कि आप कंपैरेटिवली पैसा ज़्यादा कमाओगे, क्योंकि आप पैशन फॉलो कर रहे हो और ऐसा पैशन फॉलो कर रहे हो जिसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, आप उससे बहुत ज़्यादा पैसे भी बनाओगे। पैशन फॉलो करने के बेनिफिट्स और नुकसान मैंने आपको बता दिया। मेरा इतना जिम्मेदारी बनता है कि मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊँ, दोनों साइड्स आपको बताऊँ, फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है अभी। अब क्वेश्चन आता है कि क्या हमें पैशन को फॉलो करना चाहिए? तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, नहीं करना चाहिए। क्यों? इसमें 2 केसेस है। पहला केस, अगर आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप पैशन फॉलो करिए। दूसरा केस, अगर आपको पैशन फॉलो करने में कोई पैसा नहीं लग रहा तो बिंदास आप पैशन फॉलो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तीसरा, अगर आप अपने 20s में है, एज कम है, तो पैशन बिंदास आप आंखें बंद करके पैशन फॉलो करिए, क्योंकि आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है अभी। आराम से आप पैशन फॉलो करिए, लाइफ में अलग अलग चीज़ें, मल्टीपल चीज़ों को एक्सप्लोर करिए, अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुँचिए। ये चीज़ें आप करिए। और देखो, एक और चीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है, अगर आपको अभी पैशन फॉलो करना है और आपके पास अभी फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा नहीं है, तो भाई आप जॉब करना शुरू कर दो। साइड बाय साइड एक जॉब करना शुरू कर दो और जॉब के साथ साथ अपने पैशन को फॉलो करना शुरू कर दो। ये सबसे बेहतरीन, सबसे प्रैक्टिकल सोल्यूशन मैंने बताया है। साइड बाय साइड आप पैसे कमाइए और साथ में पैशन फॉलो करिए। बिना पैसों के देखो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, पैशन फॉलो करते करते जब पैसे नहीं आएंगे फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो साइड बाय साइड कुछ जॉब करिए, और जॉब करते करते जब आप पैशन से कुछ पैसे कमाने लग जाओगे तो बाद में आप जॉब क्विट कर दो, कोई दोहराई नहीं है इसमें। तो इस तरीके से आप अपने लाइफ में पैशन फॉलो कर सकते हो। एंड लास्ट में एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, दैट डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू।
अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अगर वैल्यूएबल लगा तो टाइप वैल्यू इन द कमेंट बॉक्स एंड मुझे ताकि पता चले कि आपको ये अच्छा लगा है, ताकि मैं और भी ऐसे कमाल की वीडियोस मैं आपके लिए बना पाऊँ। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। एंड वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अच्छी इन्फॉर्मेशन, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। एंड वीडियो में अगर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगी, लाइक्स आएंगी, तो भाई हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी, इंस्पिरेशन आएंगी, फिर आने वाले टाइम पे और भी पावरफुल वीडियोस आएगी, राइट। और अगर व्यूज़ कम आ रही है तो फिर तो मोटिवेशनल स्पीकर भी डीमोटिवेट हो जाएगा, तो फिर ऐसे कैसे चलेगा। आई होप आप समझ गए हो। ऑल द बेस्ट, कीप शाइनिंग।